शहर की सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए पार्कों, बगीचों और सड़क किनारे पेड़ लगाए जाते हैं। लेकिन क्या ये लगाए गए पेड़ इतने घातक भी हो सकते हैं कि किसी की जान पर बन आए? जी हां, हम आज ऐसे ही पौधे की बात करने वाले हैं जिसकी वजह से कई लोगों को बीमारियों ने जकड़ लिया है। कौन सा है वो पेड़ और लोग किन किन बीमारियों से इससे ग्रसित हो रहे हैं, वो हम आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि क्या वो है, कौन सा वो पेड़ है जिसकी वजह से लोग जो है बीमार हो रहे हैं। अब आप देखिए 2025 फरवरी का ये मामला, 1 मार्च को परागकणों की जो संख्या है वो 135 हो गई और 4 मार्च को परागकणों की जो संख्या है वो 145 थी। 5 मार्च को 167 हो जाती है और उसके बाद आप देखिए 18 मार्च को ये परागकणों की जो संख्या है वो 61 हो जाती है। वहीं 25 फरवरी को आप देखिए पीछे तो 40 इसकी संख्या थी। वहीं 28 फरवरी को परागकणों की जो संख्या है वो 115 थी। वहीं 1 मार्च को 135 हो जाती है। ये इसी साल की परागकणों की संख्या है, कब, किस समय पर। अब ओपीडी में मरीजों की संख्या कितनी बढ़ गई है जरा वो भी आपको दिखाते हैं। 2021 में 1686 मरीजों की संख्या हो गई। 2022 में आप देखिए 1756 मरीजों की संख्या हुई। वहीं 2023 में मरीजों की संख्या 1399 तक पहुंच गई और 2024 आते आते 2864 तक पहुंच गई। वहीं 2025 में 2913 मरीजों की संख्या इस वक्त हो चुकी है। बंदर की रोटी से होने वाली जो बीमारी है वो कैसे होती है? पार्क में सुबह घूमने से अस्थमा के रोगियों पर इसका सबसे ज्यादा असर होता है। हवा में मौजूद परागकण सांस से शरीर में प्रवेश करते हैं और फिर बार बार आपको छींक आने लगती है, यानी कि ये एक पहचान के तौर पर। उसके बाद आपको जुकाम, खांसी, सांस लेने तक में आपको तकलीफें होने लगती हैं। चलने से भी आपको सांस लेने में दिक्कत आती है। जयपुर शहर को सुंदर और स्वच्छ रखने के लिए सैकड़ों की संख्या में पेड़ लगाए गए, लेकिन इन पेड़ों में खतरनाक पेड़ ऐसा भी है जो इसके संपर्क में आने वाले लोगों को अपना शिकार बना रहा है। ये पेड़ जेडीए और नगर निगम ने सेंट्रल पार्क, पुलिस मुख्यालय, विद्याधर नगर, मानसरोवर के सिटी पार्क के साथ शहर के मुख्य मार्गों पर हजारों की संख्या में लगाए हैं। इनमें से औषधीय पेड़ों की एक प्रजाति का पेड़ भी लगाया गया है जो अब शहर के बहुत से लोगों के लिए जहर बन गया है। आपको बताना चाहूँगा कि ये वही पेड़ है जिसके जो परागकण होते हैं वो लगभग 5 किलोमीटर तक जो है अपने असर दिखाते हैं और इन 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति जिसको इस तरीके के जो कह सकते हैं कि पेड़ के पास में आने पे या फिर इस पेड़ के जो कह सकते हैं कि जहाँ पर इसका प्रभाव रहता है परागकणों का, वहाँ पे आने से उन्हें स्किन डिजीज़ या फिर अस्थमा जैसी बीमारियाँ हो जाती है। लेकिन इस पूरी डिटेल में एक चीज़ और बात है कि इस पूरे पेड़ के वजह से अगर मैं सेंट्रल पार्क की बात करूं तो यहाँ पे जो है सैकड़ों की संख्या में जो है इसी तरीके के पेड़ हैं। मेरे सहयोगी मैं पुष्पेंद्र तिवारी से कहूँगा कि एक बार पेड़ दिखाए, क्योंकि ये सेंट्रल पार्क का वो एरिया है जहाँ पर आम दिनों के अंदर जो है लोग हैं, सुबह हो या शाम हर कोई घूमने आता है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बताया जाता है कि इस पेड़ के जो परागकण होते हैं जिनका असर है वो मॉर्निंग के समय यानी सूर्योदय होता है उस दरमियान जो है काफ़ी ज़्यादा होता है और इवनिंग के समय में जब सूर्य अस्त हो जाता है उस दरमियान भी जो है इसका असर है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसी वजह से जो है सेंट्रल पार्क हो या नेहरू पार्क हो, इन तमाम जगहों के ऊपर जो है जो लोग हैं वो घूमना कम कर दिए हैं। और इस पेड़ को जो कह सकते हैं कि छंगाई का जो कार्य है वो जेडीए और नगर निगम के हवाले होता है, लेकिन अभी तक जो है इस पेड़ की ना कोई छंगाई की गई है, ना कोई जो कह सकते हैं कटिंग की गई है। लेकिन इस पेड़ के चपेट में आने से जो है लगभग 10% के करीब जो है अस्थमा से रिलेटेड जो मरीज हैं वो बढ़ जाते हैं। इसको लेकर हम अस्थमा रोग से जो एक्सपर्ट हैं, जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं पिछले 10 साल से, उनसे भी बातचीत करेंगे। आपको दिखाएंगे कि किस तरीके के इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं और किस तरीके से इन परागकणों को रोकने का काम है वो करते हैं। ये पेड़ है छलील का, जिसे व्यवहारिक भाषा में बंदर की रोटी का पेड़ भी कहते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम होलोप्टेलिया है। सर्दी के बाद मौसम बदलने के साथ इस पेड़ से पोलन उड़ने लगती है। ये पोलन लोगों को अपना शिकार बना रही है।
ये पोलन बंदरों के लिए तो जीवनदायिनी साबित हुई है, लेकिन इंसानों के लिए बेहद खतरनाक हो गई है। आपको बताते हैं कि फरवरी से मार्च के बीच शहर में कितने पोलो काउंट दर्ज किए गए हैं। तो 25 फरवरी 2025 को पराग कणों की संख्या 40 थी। 28 फरवरी 2025 को पराग कणों की संख्या 115 हो गई। 1 मार्च को इन पराग कणों की संख्या 135 हो गई। 4 मार्च को इनकी संख्या 145 हो गई। 5 मार्च 2025 को पराग कणों की संख्या 167 तक पहुंच गई और 18 मार्च को पराग कणों की संख्या 61 दर्ज की गई। ये आंकड़े बताते हैं कि हवा में होलोप्टेलिया के पराग कणों की संख्या काफी ज्यादा है। राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में इन दिनों मरीजों की तादाद बढ़ी है, जिनमें सैकड़ों मरीज अस्थमा और एलर्जी से पीड़ित हैं। डॉक्टर के कमरे के बाहर लगी लंबी लाइन ये सब बयां कर रही है। एक रिसर्च में पता चला है कि छलील से निकलने वाली पोलन लोगों को बीमार कर रही है। इस पोलन के माइक्रोकण शरीर में ऐसे प्रवेश कर रहे हैं जिसका पता चलना भी मुश्किल है। वैसे तो पेड़ों को मनुष्य के जीवन में काफ़ी अहम पार्ट माना जाता है। अगर सोचिए, अगर किसी एक पेड़ की वजह से जो है मनुष्य है वो अस्थमा, त्वचा से रिलेटेड जो रोग होते हैं या फिर आंखों में जलन जैसी जो बीमारी होती हैं उनके शिकार हो जाते हैं। जी हाँ, हम बात करें एक ऐसे पेड़ की जिसे आम बोलचाल के अंदर बंदर की रोटी या छलील कहा जाता है। आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं ये वही पेड़ है जिसके परागकण के माध्यम से जो है लगातार जो जयपुर की अगर बात की जाए तो जयपुर के अंदर लगभग 10% जो मरीज हैं वो इसी पेड़ के परागकणों के चपेट में आने से अस्थमा और अन्य जो बीमारियां होती हैं उनके शिकार हो जाते हैं। और इसी को लेकर जो है एक बात करने के लिए मेरे साथ एक एक्सपर्ट हैं, उनसे बातचीत करूंगा कि किस तरीके से ये पेड़ है अपने परागकण फैलाता है और क्या क्या इसमें डिजीज़ होते हैं जिसकी वजह से लोग हैं इनके पास आते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानें। मैं डॉक्टर पुनीत भार्गव हूँ। मैं सीनियर प्रोफेसर हूँ स्किन डिपार्टमेंट में एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अंदर, और मैं एक डॉक्टर और एक कॉमन आदमी दोनों की तरफ से आपको बात करूँगा। सर, देखा जा रहा है कि छलील या फिर जिसको कह सकते हैं कि बंदर की रोटी जो पेड़ कहा जाता है उसके परागकण हैं वो लगभग 5 किलोमीटर के दायरे तक फैलते हैं और इस दायरे के अंदर जो जो लोग आते हैं जिनको कई ऐसी बीमारियां हो जाती हैं, चाहे आप स्किन की बात कीजिए या फिर सांस लेने जैसी तकलीफ़ की बात कीजिए, ऐसी कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। देखिए, ऐसा है, ये जो पेड़ है ये एक मेडिसिनल प्लांट है। इसका चाहे तना ले लें, चाहे हम लीव्स ले लें, हर चीज़ से मेडिसिन बनती है और ये बहुत रैपिडली ग्रोइंग प्लांट है। इसको मानसून की एक बारिश की ज़रूरत होती है, उसके बाद ये 20 से 25 मीटर तक ग्रो कर जाता है हाइट के अंदर। इसलिए ये शुरू के अंदर हमारे यहाँ लगाए गए थे और फिर ये सेल्फ पॉलिनेशन से इनकी संख्या बढ़ती चली गई। ये वैसे पैसिफिक आइलैंड से ओरिजिनेटेड प्लांट है और वहाँ से इंडिया में आया, पहले हिमालय की तराइयों में आया और फिर वहाँ से पूरे इंडिया के अंदर ये फैल गया। अब इसका पॉलिनेशन का जो सीज़न होता है वो होता है जनवरी के एंड में, और उस समय इसके पॉलन्स फैलना शुरू हो जाते हैं और उसी समय एलर्जी लोगों के शुरू हो जाती है। तो इसमें देखिए, एक तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो तो रेस्पिरेटरी एलर्जीज़ होती हैं। नाक के अंदर पानी आना, बहना, छींकें आना, उसके बाद अस्थमा डेवलप हो जाना, है तो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं। आँखों के अंदर कंजंक्टिवाइटिस होती है, खुजली चलती है। स्किन के अंदर दाने होते हैं, खुजली चलती है, लाल हो जाती है, ड्राई हो जाती है, दूसरी चीज़ों के लिए एलर्जिक हो जाती है स्किन, और दाफड़ होने लग जाते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स स्किन के अंदर आती हैं और कई बार बहुत सीरियस रिएक्शंस भी देखने को मिलते हैं। शहर के अस्पतालों में अस्थमा, एलर्जी जैसी गंभीर बीमारियों के मरीज बढ़े हैं। इनमें से एक हैं तेजराज, जो बीते 3 साल से एलर्जी से परेशान हैं। इनको पता भी नहीं चला कि जिस रास्ते से ये गुजरते हैं, जहाँ ये काम करते हैं, वहाँ छलील का पेड़ है जो इन्हें बीमार कर रहा है। जब भी संपर्क में आते हैं आंखें लाल हो जाती हैं और सूजन बढ़ जाती है, लेकिन जब जांच कराई तो इसकी जानकारी मिली। आपको कब पता चला कि मेरे को छलील या फिर बंदर की रोटी के पेड़ की वजह से जो है प्रॉब्लम हो रही है? शुरू में मेरे आंखों में खुजली, छींक आना, आँख से पानी आना, आंखें लाल हो जाती थी। तो 1-2 साल तक चलता रहा, ऐसा कुछ पता नहीं चला। दिक्कत बढ़ने लगी। ज़्यादातर ये दिक्कत मेरे को सीजनेबल होती है, जैसे फरवरी मार्च के आसपास होती है। तो मैंने दिखाया तो मैडम ने मेरे को एक जांच करवाई। एक स्किन पे टेस्ट होता है जिससे पता चल जाता है। तो उसमें मेरे एलर्जी आई बंदर की रोटी, जिसको शायद होलोप्टेलिया बोलते हैं।
उसके बाद मैडम ने मेरे को बताया कि इसका क्या बचाव हो सकते हैं, तो जैसे मास्क लगाना है, ज़्यादा दिक्कत आती है तो एक टैबलेट दे देते हैं मैडम, तो उससे भी आराम आ जाता है। तो मास्क लगाना पड़ता है उसमें 2-3 महीने करीब, जैसे कि अभी मैंने लगा रखा है मास्क अभी, तो इस टाइम जैसे अभी मेरे कम है दिक्कत, पिछले महीने फरवरी में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मेरे को। लगातार अस्थमा भवन में सांस और दूसरी एलर्जी से परेशान मरीज अस्पतालों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। इस पेड़ के कारण जनवरी के लास्ट सप्ताह से लेकर अभी तक इसके मरीजों की संख्या में लगभग 10% तक इजाफा हुआ है। इसी तरह से अस्पतालों में ओपीडी में भी भीड़ देखी जा सकती है। हर साल ऐसे ही मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बात 2019 की करें तो मरीजों की संख्या 1901 थी, 2021 में 1686, 2022 में 1756, 2023 में 1399, 2024 में 2864 और 2025 में 2913। इन आंकड़ों से ये साफ पता चलता है कि हर साल मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। वैसे तो पॉलन काउंट के लिए भारत में कई मशीनें लगाई गई हैं। जयपुर के अस्थमा भवन में पॉलन काउंट करने के लिए भी ये मशीन लगाई गई है। डॉक्टर निशिता सिंह ने बताया कि जयपुर के अस्थमा भवन में पॉलन काउंट करने के लिए मशीन इंस्टॉल की गई है। मशीन में एक छेद होता है जिसके माध्यम से हवा को वैक्यूम करने का काम किया जाता है और वातावरण में परागकण की पूरी जानकारी कलेक्ट की जाती है। बंदर की रोटी को लेकर लगातार जो है अस्थमा के जो रोगी हैं वो अस्थमा भवन के अंदर पहुंचे हैं और अपना इलाज करा रहे हैं। और इसी के लिए अस्थमा भवन की बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक यहाँ पे जो है मशीन लगाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही रहता है अगर कोई भी पोलन जो है इंसान के लिए हानिकारक होता है, उसके अंदर जो है पूरी जानकारी है यहाँ पर मिलती है इस मशीन के माध्यम से। मेरे साथ डॉक्टर हैं, उनसे भी बात करूँगा, डॉक्टर निशिता, उनसे भी बात करूँगा। मैम, किस तरीके से आप लोग इस मशीन का यूज़ करते हैं और हर महीने की अगर बात की जाए तो कितने मरीज़ हैं यहाँ पे पहुँच रहे हैं पोलैंड? देखिए, ये बर्कार्ट स्पोर्ट ट्रैप सिस्टम है जिसको यूरोप से इधर हमने परचेज़ करके प्रोक्योर किया था। ये करीब 15 साल हो गए इस मशीन को हम यूज़ करते हुए। ये पोलन की मशीन वातावरण में कोई भी परागकण हो, कोई फंगस हो, कोई डस्ट पार्टिकल हो, उसको ट्रैप कर लेती है अपने अंदर और इस स्लाइड के द्वारा हम इसको पकड़ते हैं और ये जानकारी हम हमारी वेबसाइट पे देते रहते हैं कि परागकण की वैल्यू कितनी चल रही है वातावरण में। तो इसमें ग्रीन जोन, येलो जोन, रेड जोन होता है। तो जैसे ही परागकण के नंबर बहुत हाई हो जाते हैं और स्पेशली वो परागकण जो कि हम एस्थमा रोगियों को हानि पहुंचाते हैं, उनकी एलर्जी एस्थमा बढ़ाते हैं, तो उनका वो एक वार्निंग होती है पेशेंट्स के लिए, एक अलर्ट होता है कि वो अपनी दिनचर्या और एस्थमा के जो प्रिकॉशंस हैं वो लेने लग जाएं और अपने एस्थमा पे कंट्रोल कर लें। अपनी दवाइयों की मात्रा उनको बढ़ानी पड़ जाती है। लेकिन मैम, जिस तरीके से आप लोगों ने ये मशीन लगाई है, क्योंकि अभी आपसे मैं बात कर रहा था तब आपने कहा कि ये भारत में पहली एक ऐसी मशीन है जो इस तरीके के परागकण या फिर जो अलग अलग जो कह सकते हैं कि मिट्टी के कणों के अंदर जो मनुष्य के लिए काफ़ी हानिकारक चीज़ें होती हैं वो इस मशीन के माध्यम से डिटेक्ट की जाती है और फिर बाद में पता लगाया जाता है कि कौन सी सही है, कौन सी सही है। तो ये बर्कार्ट स्पोर्ट ट्रैप सिस्टम है। वैसे तो ये अनेक प्लेसेस पे, अनेक सिटीज़ ऑफ जयपुर में ऑफ इंडिया इंस्टॉल किया गया था, परंतु कोई भी अन्य कोई सेंटर ऐसा नहीं है जो लगातार डेली इसकी पोलन काउंटिंग कर रहा है, जो कि इस मशीन की वैल्यू को बिल्कुल ज़ीरो पे लेके आ रहा है। ये मशीन तभी अपन को हेल्प करती है, इंसान को, मनुष्य को मदद करेगी अगर इसकी डेली इसके ऊपर निगरानी की जाए, डेली इसकी मॉनिटरिंग की जाए और स्लाइड की रीडिंग करी जाए। अगर रीडिंग नहीं करेंगे तो इसको अपन यूज़ नहीं कर पाएंगे और अपने पेशेंट्स में हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो ये वाली जो डेली मॉनिटरिंग है, डेली पोलन काउंटिंग है, इंडिया में सिर्फ अपना सेंटर है जो कि पिछले 15 साल से ये काम नियमित रूप से डेली किए जा रहा है। और बल्कि अचंभा होएगा ये जान के कि अमेरिका में 200 ऐसे सेंटर हैं जो कि प्रत्येक दिन डेली पोलन काउंटिंग का डेटा www.poland.com पे वो पब्लिश करते हैं। वैसे ही हम लोग हमारा डेटा एस्थमा भवन www.asthmabhavan.com पे डेली की डेली ब्रॉडकास्ट करते हैं।
जिस तरीके से ये मशीन लगाई गई है, इसकी अगर कीमत की बात की जाए तो 11 लाख के करीब बताई जा रही। लेकिन ख़ास बात ये है कि इस मशीन के माध्यम से जो छलील या फिर जो कह सकते हैं कि जो बंदर की रोटी, जो पेड़ के जो परागकण होते हैं, उनको तो आसानी से डिटेक्ट किया ही जाता है। इसके अलावा अन्य जो परागकण रहते हैं उनको भी डिटेक्ट करने का ये मशीन है, कार्य करती है। इसके अलावा अगर बात की जाए एक रिपोर्ट के मुताबिक, तो आपको बता दें कि एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के अंदर जो फरवरी से लेकर अप्रैल माह तक जो कह सकते हैं कि अस्थमा और जो जो आंखों के नीचे स्वेलिंग आने जैसे ऐसे मरीजों की संख्या जो है इन महीनों के अंदर बढ़ जाती है। वजह यही है कि ये परागकण जो होते हैं वो मनुष्य के लिए जो है काफ़ी हानिकारक होते हैं और लगातार जो है अस्थमा या फिर जो कह सकते हैं कि अन्य जो बीमारियां रहती हैं उनकी चपेट में आते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन सवाल वही है कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से इस तरीके के अगर पेड़ जो मनुष्य को नुकसान दे रहे हैं, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या उन जो कह सकते हैं कि हुक्मरानों की जिम्मेदारी नहीं बनती जो इन पेड़ों को लेकर जो है ठोस कदम उठाए और जो प्रदेश की राजधानी के अंदर जो लगातार जो अस्थमा और जो अन्य जो बीमारियों के शिकार हो रहे हैं एक पेड़ की वजह से जो है उन पर कमी ला सके। डॉक्टर सीमा भार्गव जो पिछले 25 साल से सरकारी नौकरी में है, लेकिन नौकरी के 5 साल बाद से ही सीमा इस पेड़ के कारण होने वाली एलर्जी की शिकार हो जाती है। डॉक्टर सीमा ने थोड़ा मायूस होकर हमारी टीम को बताया कि जब इनकी बेटी 2 साल की थी तब इस पेड़ के कारण जयपुर से बाहर जाना ही उन्होंने उचित समझा, लेकिन अब बच्चे बड़े हो चुके हैं तो अब बाहर जाना संभव नहीं है। इसीलिए सीमा पूरे घर को शीशे की खिड़कियों से अपने आप को अंदर ही पैक करने को मजबूर हो गई है। इस समस्या के कारण घर के फंक्शन और तीज त्योहारों से भी दूरी बनाना मजबूरी बन गई है। सीमा के दिन की शुरुआत अस्थमा और एलर्जी की दवाई से होती है। आपको हमने उन एक्सपर्ट से भी बातचीत करके दिखाया कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि इस पेड़ की वजह से जो है लोग हैं वो अस्थमा और जो रेयर डिजीज होते हैं उनके शिकार हो जाते हैं। हम एक ऐसे ही शख्स से बातचीत करेंगे जो इस पेड़ की जब परागकण चारों तरफ फैलते हैं उस दरमियान वो एक घर के अंदर जो है कैद होकर रह जाती हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जनवरी माह के लास्ट वीक से लेकर और अप्रैल तक वो इसी तरीके से अपने घर को जो है पूरा पैक रखती हैं। मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा कि ये जो पूरा घर है शीशे से इसी तरीके से पैक किया जाता है, क्योंकि उस पेड़ के जो परागकण होते हैं वो लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में अपना असर दिखाते हैं। मेरे साथ डॉक्टर सीमा है जो पिछले 20 साल से जो है अस्थमा और जो अंडर आई स्वेलिंग होती हैं इन डिजीज़ का वो शिकार हैं और लंबे समय से जो है इसी तरीके की जो मेडिसिन है वो उनके द्वारा ली जा रही हैं। और उनका साफ तौर पे यही कहना है कि पिछले 20 साल में उन्होंने अपने लाइफ के अंदर इस बीमारी के चलते वो तमाम जो पल होते हैं एक फैमिली के अंदर वो सारे जो हैं इस बीमारी की वजह से उन्होंने अवॉइड कर दी। मेरे साथ सीमा जी हैं। मैम, जिस तरीके से ये बीमारी है आप बता रहे थे कि इस पेड़ की वजह से जो है आपको ये प्रॉब्लम हुई, कब से हुई और कितने टाइम से आप लोग इस ये बीमारी मुझे काफ़ी लंबे समय से है। करीब 18-19 साल हो गए हैं। 19 साल से मैं इसको एवरी ईयर ये करीब फरवरी, मार्च और अप्रैल के सीज़न में एवरी ईयर मुझे इसी तरह से रहना पड़ता है। तो शुरुआत में तो मैंने ये कोशिश की कि मैं इस समय में कहीं बाहर चली जाऊँ। तो मैं कोशिश करती हूँ इस समय में बाहर चली जाऊँ तो मैं बिल्कुल ठीक रहती हूँ। अगर मैं जयपुर में नहीं होती हूँ, इस एरिया में नहीं होती हूँ, तो मैं बिल्कुल ठीक रहती हूँ। और मैंने कोशिश की, पर ये कोई सॉल्यूशन नहीं है और ना ही ये पॉसिबल है। हर साल तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मुझे इस तरह से आप देखिए मैंने मास्क लगाया, तो ये मुझे मास्क बिल्कुल पूरे दिन लगाना पड़ता है। मैं कभी भी ये मास्क नहीं हटा सकती, बाहर नहीं जा सकती। घर बिल्कुल, दरवाजे, खिड़कियाँ बिल्कुल सब बिल्कुल पैक्ड है। मैं बस घुसती हूँ और उन्हें बंद कर देती हूँ। तो मुझे ऐसे ही रहना पड़ता है पूरा टाइम। लेकिन एक चीज़ है, जैसे आपने अभी बताया था मेरे को कि जब आप 25 साल पहले गवर्नमेंट जॉब में आए थे तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब आप सेंट्रल पार्क में आप अपने हस्बैंड के साथ जब घूमते थे डॉक्टर पुनीत के साथ, तब आपको एक मतलब किसी खास तरीके के पेड़ के पास जाने पे ही आपको लाइक इचिंग होना या फिर छींके आना या फिर नाक बहना जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी। तो कैसे पता चला आपको कि ये इस पेड़ के पास में या फिर इसकी वजह से ये मेरे को प्रॉब्लम हो रही है? हाँ, तो शुरू में मुझे
मैं बिल्कुल ठीक थी। शुरू में मुझे अस्थमा का जैसे अटैक हुआ, अस्थमा हुआ, तो मैंने कंसल्ट किया डॉक्टर से जो इसके स्पेशलिस्ट हैं, उनसे कंसल्ट किया। तो उन्होंने कहा कि इस सीज़न में उनके पास बहुत पेशेंट्स आते हैं और जिन उन्होंने जो रिसर्च किया है, उन्होंने जो किया उससे उन्होंने बताया कि आपको इससे एलर्जी हो सकती है, उस पर्टिकुलर पेड़ से आपको एलर्जी हो सकती है। तो उसके बाद मैंने टेस्ट कराए, तो उसमें मुझे पता चला कि इस चीज़ से मुझे एलर्जी है। उस पेड़ के बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे हमारे दर्शकों को भी, किस तरीके का पेड़ होता है, क्या कुछ उसका रहता है जिसकी वजह से लोगों में जो है आमतौर पे देखा जाता है कि अभी एक रिपोर्ट सामने आती है जिसके अंदर लगभग 10% के करीब जो है अस्थमा के जो रोगी हैं वो बढ़ जाते हैं, या फिर जो लोग हैं इसी तरीके से अपने घरों में कैद कर लेते हैं शुरुआत के इन 3 महीने। हाँ जी, ये आप देखेंगे अभी जयपुर में बहुत सारे इस समय पे ऐसे मरीज हैं जो इसी तरह से रह रहे हैं या सफ़र कर रहे हैं। अब इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं कि जैसे मुझे मैं मेरी बता सकती हूँ कि जैसे मुझे पूरे वक्त इचिंग होती है। इचिंग जैसे आंखों के चारों तरफ इचिंग हमेशा रहती है। जी हाँ, उससे वो स्वेलिंग भी हो जाती है। इसके अलावा चमड़ी पे इचिंग रहती है पूरा टाइम, नाक में, कान में, तो हर समय इचिंग रहती है। साथ में वो अस्थमा का अटैक होता रहता है। तो ये पेड़ यूजुअली इधर अपने सेंट्रल पार्क एरिया में या इधर बिरला मंदिर के आसपास ये ऐसे पेड़ हैं, ये पर्टिकुलर पेड़ हैं, बंदर की रोटी भी कहते हैं जिसे जनरली, तो वो पेड़ हैं। तो एक सवाल है, क्योंकि जैसे आप 20 साल से आप खुद एक डॉक्टर हैं और फिर भी आपको इस प्रॉब्लम से सामना करना पड़ रहा है, कभी आपने ऐसा इस पूरे मामले को लेके ऐसे नहीं लगा कि हमें जो सीनियर डॉक्टर्स की टीम है उनके माध्यम से सरकार तक हमें पहुंचाना चाहिए मैसेज कि ये इस तरीके के पेड़ से लगातार राजस्थान के अंदर या फिर राजधानी के अंदर जो है मरीज हैं वो अस्थमा और अन्य बीमारियों के जो है शिकार होते हुए केवल इस पेड़ की? डेफिनेटली लगा, बिल्कुल लगा। और अभी थोड़ा सब लोग काफ़ी, क्योंकि ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो अब सभी लोग बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली ये मुझे शुरू से लगा। और ऐसा नहीं है, जो कंसर्न डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपनी रिसर्च पब्लिश भी कराई है बीच बीच में, तो ऐसा हुआ है। ये थी डॉक्टर सीमा जो पिछले 20 साल से लगातार जो है इस पेड़ के जो कह सकते हैं कि जैसे ही प्रभावित वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जाती हैं तो उनको इचिंग या फिर जो अन्य जो सांस लेने की तकलीफ जैसी जो बीमारी है वो स्टार्ट हो जाती है, और पिछले 20 साल से वो इसी तरीके से सर्वाइव कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार और जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनके बार बार जो है इनके द्वारा अवगत भी करवाया गया, लेकिन उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। इसको लेकर कई डॉक्टर्स की रिपोर्ट भी सामने आई, लेकिन उसके बावजूद भी ना जेडी के द्वारा कोई इस पेड़ को लेकर कार्रवाई की गई, ना वन विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है। समस्या जस की तस। लेकिन राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर हर साल जो अस्थमा और स्किन से रिलेटेड जो डिजीज होते हैं उनके मरीजों में ये पेड़ इजाफा करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस पेड़ के कारण होने वाली बीमारियों के लक्षण क्या क्या हैं और ये कैसे लोगों को अपना शिकार बनाता है। तो पार्क में सुबह शाम घूमने जाने से ये अपना शिकार बना रहा है। अस्थमा के रोगियों पर इसका ज्यादा असर होता है। हवा में मौजूद परागकण सांस से शरीर में प्रवेश करते हैं। बार बार छींक आना, जुकाम, खांसी, सांस लेने में तकलीफ और थोड़ा सा भी चलने पर सांस लेने में दिक्कत इसके प्रमुख लक्षण हैं। इससे बचाव के लिए क्या क्या किया जा सकता है, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो सुबह शाम बाहर निकलने से बचें, पार्क में जाने से बचें, ट्रिपल लेयर का मास्क पहनकर ही बाहर निकलें। जुकाम और छींके होने की शिकायत पर डॉक्टर की सलाह लें। एसपीटी जांच करवाकर इस एलर्जी का पता करें। इम्यून थेरेपी से शरीर में एंटीबॉडी तैयार करके इलाज किया जा सकता है। होलोप्टेलिया के परागकणों की संख्या हवा में सुबह और शाम में सबसे ज्यादा होती है। ऐसे में लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देने और जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है ताकि लोगों को इस परेशानी से बचाया जा सके। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जयपुर से वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। तो है ना हैरान कर देने वाली ये खबर, और इस रिपोर्ट के जरिए आपको आज ये पता भी चला होगा कि ऐसे भी पेड़ हैं जिनकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। तो आपके सड़क किनारे पेड़ अगर ऐसे लगे हुए हैं तो ऐसे पेड़ों से आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। खास करके सुबह के समय में जब आप मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं तब आपको
ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।